स्टूडेंट्स, अभी देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो मूलक वाला टॉपिक है। मूलक में देखिए इसमें प्रकार होते हैं। एक है लवणीय मूलक जिसको हम धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक मतलब होता क्या है कि जो मूलक अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे धनात्मक। और उसके बाद में देखिए जो दूसरा होता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक मतलब होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो उसमें देखिए संबंध क्या है कि आयनिक बंध वाले यौगिकों में घटक केटायन इसमें जिसमें धनायन होता है और एनायन ऋणायन होता है। देखिए जिसमें एक होता है धनायन और इसमें होता है ऋणायन। धनायन मीन्स क्या होता है, देखिए वहाँ पे हम उसको बोलेंगे प्लस, और एनायन मतलब क्या होता है, ऋणायन होता है। तो ये देखिए घटक स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए उन्हें मूलक कहा जाता है। अभी देखिए मूलक मीन्स क्यों कहा जाता है, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये क्या है, देखिए साधारण नमक है, ठीक है। तो साधारण नमक में देखिए क्या है कि ये Na है और उसमें ये Cl होता है, ठीक है। तो ये जो NaCl है ना, उसमें से Na क्या होता है, अलग होता है, और Cl जो है अलग होता है। तो ये इसमें देखिए Na जो होता है ना, इसका परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, और Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। यानी कि देखिए उसमें 2 8 1, देखिए 8 2 10 और ये 11 हो गया। और क्लोरीन देखिए वहाँ पे है क्या है, 2 8 क्या है, 7 है। तो ये देखिए क्या होता है कि एक नियम होता है। देखिए 8वीं में आप पढ़ चुके हैं KLMN, ये नियम होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में 32 होता है। 2 8 8 32, इस तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन बैठने की क्षमता होती है। तो पहले में 2 2 भर चुका है, दूसरे में 8 8 भर चुका है, लेकिन तीसरे में क्या है, वो कम होता है। तो होता क्या है कि जिसके पास कम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन खो देता है ना, वो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, अब ये क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उससे लिया, तो ये क्या होता है, हमेशा ये माइनस होता है। तो देखिए जो प्लस होता है ना, उसको हम बोलते हैं केटायन। ध्यान रखिए, जो प्लस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, केटायन। और जो माइनस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलते हैं। तो ये हो गया केटायन और ये एनायन। तो ये दोनों को मिला के देखिए क्या कहा जाता है, मूलक। क्या कहा जाता है, मूलक। मतलब देखिए सोडियम और क्लोराइड ये दोनों अलग है, लेकिन ये जब सोडियम क्लोराइड एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, साधारण नमक, जिसमें Na को प्लस लिखा जाता है और Cl को माइनस। केटायन एनायन, धनात्मक ऋणात्मक। तो ये हो गया, क्या हो गया कि ये मूलक हो गया। क्या हो गया, वो मूलक हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए क्या बताया गया है कि केटायन रूपी मूलक की जोड़ी देखिए हाइड्रोक्साइड के साथ में और एनायन रूपक मूलक के साथ विविध होने पर भस्म तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। इस कारण केटायन को लवणीय मूलक भी कहा जाता है। अभी देखिए क्या है, दूसरा बताया गया है लवणीय मूलक। तो लवणीय मूलक का बता देता हूं मैं आपको। ध्यान रखिएगा, लवणीय मूलक किसको कहते हैं। लवणीय मूलक मतलब जिसकी अभिक्रिया क्या किसके साथ में होती है, OH। किसके साथ में होती है, OH। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कि ये NaOH। NaOH फिर ये क्या हो गया, लवणीय मूलक। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि ये KOH, फिर ये भी क्या हो गया, लवणीय मूलक। मतलब ध्यान रखना है कि जिस भी तत्व के साथ में जहाँ पे OH दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया आपको, OH दिखाई दिया, वो क्या हो गया, लवणीय मूलक, ठीक है। तो ये लवणीय मूलक। और ये जो OH होता है ना, ये OH हमेशा क्या होता है पता है, ये एनायन होता है। एनायन मीन्स क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये हो गया लवणीय मूलक। और दूसरा प्रकार देखिए हम बोलेंगे अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक मतलब देखिए जो H के साथ में होता है, जो प्लस में होता है। ध्यान रखिएगा, अम्लीय मूलक मतलब जो शुरुआत में क्या होगा, H प्लस होगा। यानी कि देखिए जैसे कि HCl मीन्स यहाँ पे H अलग होगा और Cl अलग होगा, तो यह H की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। तो जहाँ देखिए शुरुआत में हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको शुरुआत में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है वो हो गया अम्लीय मूलक, यानी कि वो क्या हो गया, केटायन। और जहाँ पे बाद में आपको OH दिखाई दिया तो ये क्या हो गया, एनायन। तो ये हो गया लवणीय मूलक और ये हो गया क्या है वहाँ पे, अम्लीय मूलक। वहीं देखिए यहाँ पे बताया गया है
तो देखिए विविध भस्मों में अंतर इसी मूलक के कारण स्पष्ट होता है। इसके विपरीत एनायन रूपी मूलकों की जोड़ी हाइड्रोजन केटायन रूपी मूलक के साथ होने पर विविध अम्ल तैयार होते हैं। जैसे देखिए HCl है, HBr। इस कारण एनायन का अम्लीय मूलक भी कहा जाता है और विविध अम्लों में अंतर उनमें उपस्थित अम्लीय मूलक के कारण ही स्पष्ट होता है। तो इस तरह से देखिए वहाँ पे हम लवणों का इसमें हम देख सकते हैं। अभी उदाहरण देखिए, अभी एक बॉक्स है, देखिए आप टेक्स्ट बुक में देखिए आपको एक बॉक्स है जो मैं ऑलरेडी देखिए सॉल्व कर चुका हूँ। तो टेक्स्ट बुक में देखिए वहाँ पे कि नीचे दी गई तालिका के यौगिकों से मिलने वाले केटायन और एनायन लिखिए। तो मैंने बोला था देखिए जहाँ पे OH रहता है, देखिए मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि जहाँ पे मतलब ये जो लास्ट में जो OH होता है वो एनायन होता है। तो देखिए यहाँ पे OH है, तो देखिए एनायन में क्या हो जाएगा, OH और OH, और ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस, क्योंकि एनायन है। एनायन का मतलब होता है हमेशा वो माइनस होता है, ध्यान में रखिएगा। और केटायन का मतलब होता है हमेशा वो कैसे होता है, प्लस में होता है। तो जो OH आपने लिख दिया तो बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पे, Na, क्या बचा K, और क्या बचा Ca। तो ये हो गया। इस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बोला है अम्ल, और अम्ल में मैंने क्या बोला था कि शुरुआत में हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, केटायन होता है। तो केटायन यानी प्लस होता है और एनायन यानी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि देखिए उसको हम लिखेंगे H प्लस और H प्लस, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो लास्ट में बचा हुआ उसको हम लिख देंगे। लास्ट में बचा हुआ मतलब है क्या है, Cl माइनस, इसको कट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, Br माइनस और HNO3 माइनस, ठीक है। तो बस इस तरह से ही वहाँ पे क्रियाएं होती है और कुछ ज़्यादा वहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसके आगे कि सामान्यतः देखिए लवणीय मूलक धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने पर बनते हैं। जैसे देखिए Na+, Cu+, परंतु इसके कुछ अपवाद है, जैसे NH4। इसी प्रकार अम्लीय मूलक सामान्यतः देखिए कि अधातु के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन करके बनते हैं, जैसे Cl H2-, परंतु इसके भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे MnO4। तो इसमें से देखिए आपको बोला गया है कि इसमें से लवणीय मूलक कौन है और अम्लीय मूलक कौन है। तो तुरंत देखिए आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो लवणीय मूलक अम्लीय मूलक क्या होता है वो आपको उसमें से पता चल जाएगा। नीचे आते हैं, देखिए अभी मूलक में भी और एक देखिए प्रकार है कि देखिए एक ही परमाणु वाले मूलक को देखिए सरल मूलक कहा जाता है, और जब कोई मूलक आवेशित परमाणु का समूह होता है तब उसे देखिए संयुक्त मूलक कहा जाता है। जैसे देखिए SO4 है, NH4 है, ठीक है। तो ये सब देखिए जो ये आपको दिख रहा है Ag+, Mg+, Cl, SO, ये सब हमें पता होना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हमको क्या हो सकता है कि वो हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अभी देखो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं ना, तो उदाहरण को देखिए इधर ही हल कर लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कौन मतलब ये सरल मूलक है, और अभी हमको देखो अलग करने को बोला है, ठीक है। सरल मूलक है और उसके बाद में क्या बोला है, संयुक्त मूलक, ठीक है। तो संयुक्त मूलक अलग है और सरल मूलक कौन से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे Ag है, Ag+ है, Ag+ मीन्स वो एक ही हो गया, वो Ag+। फिर बाद में देखिए Mg2+ है, तो वो एक ही है Mg, ये 2+ हो गया। Cl- है तो वो अकेला ही है, माइनस हो गया। अब इसके बाद में देखिए SO4 है, 2- है, तो वो दो अलग अलग है, SO4 2-, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो वो संयुक्त में चला जाएगा। फिर Fe2 है, देखिए Fe2+ है, तो Fe2+ देखिए वहाँ पे ये इसी में चला जाएगा, सरल मूलक में। और उसके बाद में देखिए क्या है, Ca2 है, तो Ca2 मतलब वो इसी में चला जाएगा। और उसके बाद में देखिए NO3 है, NO3 मतलब वो दो के इसमें आएगा, एक से ज़्यादा है। और फिर बाद में देखिए H2- है, तो वो उसी में रहेगा। मतलब देखिए जो अकेला अब ये देखिए आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब 20 तक आपको 8वीं में था आपको,
ठीक है, और लेकिन वो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में देखिए NH4 है, तो NH4 देखिए कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा NH4 माइनस। फिर उसके बाद में K+ है, K+ मीन्स देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से देखिए मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ देखिए डबल डबल होता है, ये देखिए ClO3 है, NH4 है, Br-, ये NO3 है, तो Na3 मतलब ये क्या हो गया, ये संयुक्त में चला जाएगा। ये देखिए क्या होगा, सरल में, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त में, ये भी संयुक्त में, ये भी क्या चला जाएगा, सरल में, ये हो गया संयुक्त में, और ये भी कैसा होता है, सरल में, और Mg2+ ये कैसा होता है, वो भी सरल में, और Ag+ ये क्या होता है, सरल में। तो इस तरह से, तो इससे ज़्यादा रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त, मतलब समूह के साथ में रहेगा, ठीक है। और यदि वो अकेला ही है तो सिर्फ वो क्या होगा, सरल में रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा आपको वहाँ पे बताया है कि वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ऐसे मूलक जो है आपको वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो बस यही है मूलकों के बारे में, डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।